देखिए हिमालय कैसे बना, तो अगर सपोज करते हैं आज का जो मॉडर्न अर्थ है, अगर सपोज करो कि ये है, तो यहाँ पर जो है ना बीचों बीच से जो लैटिट्यूड गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। अब इक्वेटर के ऊपर मीन्स नॉर्थ साइड में, इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्थ साइड में ज्यादातर क्या है, तो ज्यादातर जो है वो लैंड है, ठीक है। और इसके नीचे मीन्स साउथ डायरेक्शन में ज्यादातर वाटर है, तो इसलिए इसको लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं और इसको वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। देखो अगर पूछा जाए कि लैंड हेमिस्फीयर किसको कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, इक्वेटर से ऊपर। वाटर हेमिस्फीयर किसको कहते हैं, नीचे वाले को, इक्वेटर से नीचे, साउथ हेमिस्फीयर को, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम लोग अभी पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि जो अर्थ का शेप है ना हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो क्या पहले भी ऐसने था? पहले भी ऐसने था? तो पहले जो है ना ऐसा नहीं था। आज से कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले का मतलब लगभग 220 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। कुछ दिन पहले मतलब 220 मिलियन ईयर एगो जो स्ट्रक्चर था वो इससे जस्ट अपोजिट था। क्या था? इससे जस्ट अपोजिट था। क्या कर रहे हैं? भागो, जल्दी भागो, हिलाना मत बेंच। लिखो बैठ के। जस्ट अपोजिट था का मतलब क्या हुआ? जस्ट अपोजिट था का मतलब कि मान लो ना कि ये आज का जो है हमारा ये जो अर्थ है ना, तो 220 मिलियन ईयर एगो इसका स्ट्रक्चर कैसे था, तो एक्चुअली नीचे में ना एक बहुत बड़ा लैंड मास था। क्या था? बहुत बड़ा लैंड मास था जिसको हम कहते थे का गोंडवाना लैंड। क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। और ऊपर में ना बहुत छोटा सा लैंड मास था, ठीक है, जिसको हम लोग मुख्य रूप से कहते थे पैंगिया लैंड। क्या कहते थे? पैंगिया लैंड। समझ में आ रही बात? चलिए कोई दिक्कत नहीं, पैंगियाना भी बोला जाता है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं। और ये जो बीच का जगह है ना खाली, यहाँ एक बहुत कम गहराई वाला एक समंदर था जिसका नाम हम लोग रखते थे थेसिस सी। क्या रखते थे? थेसिस सी। प्रॉब्लम है, देखिए एक्चुअली ऊपर में जो है एक छोटा सा लैंड स्ट्रक्चर था जिसको पैंगियाना लैंड बोलते हैं या पैंगिया लैंड बोलते हैं। नीचे में बहुत बड़ा लैंड मास था जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। और बीच में जो ना छिछला समंदर था, ठीक है, कम गहराई वाला, जिसको हम क्या बोलते थे? थेसिस सी। लेकिन एक्चुअली हम लोग पढ़े थे कि अर्थ का जो शेप होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। क्यों? तो ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ना वो आपस में टकराते रहता है, जिसके चलते जो है चेंज होते रहता है। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि हुआ ऐसा कि ये जो गोंडवाना लैंड जिस टेक्टोनिक प्लेट पे था ना वो टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। अब टूट के पूरा मिला के 5 भाग में बंट गया। पहले ये जो नीचे वाला भाग, आइए इसको तोड़ देते हैं। ये जो नीचे वाला भाग था ना ये टूट करके नीचे आ गया और यहाँ बन गया अंटार्कटिका। क्या बन गया? अंटार्कटिका। चलिए इसको हटा देते हैं, ये तो बेचारे अंटार्कटिका बन गया नीचे आके, ठीक है। इधर वाला जो पार्ट बचा, ठीक है, ये बन गया क्या चीज? तो ये वाला जो पार्ट बचा ये बन गया ऑस्ट्रेलिया और चल गया एने, ठीक है, एने गया तो उनका हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब देखो यहाँ का जो कुछ पार्ट बचा, ठीक है, ये इधर चल गया और बन गया क्या? साउथ अमेरिका। बीच वाला ये जो पार्ट बचा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ गया। अब इस थेसिस को हटा देते हैं और बन गया अफ्रीका, ठीक है। क्या बन गया? अफ्रीका।
और हाई जो बीच वाला जो पार्ट बचा ना, बीच वाला पार्ट, इस तरीके का जो पार्ट बचा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट बचा ये सीधे चलते गया और जाके इसी में टकरा गया पैंगिया लैंड में, ठीक है। तो अब मान लो टकराया, तो जब ये गया होगा इधर से, तो बीच का थेसिस से समंदर के नीचे क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, तो इस सारा पत्थर को बटोरते ले गया होगा, चलो ठीक है, क्योंकि वो तो मूवमेंट कहाँ से हुआ, प्लेट के पास से हुआ था। तो सारा ये बीच का समंदर का जितना भी ये सेडिमेंट्री रॉक था ना, ये वो जाके यहाँ का हो गया, इकट्ठा हो गया। अब मान लो कोई चीज़ बटोरते हुए ले आए यहाँ रख दें और टकराए जोर से, तो टकराएगा तो पहले ये टूटेगा, और टूटने के बाद उतना दूर से जो बटराया होगा वो एक ढेरी बन जाएगा। तो उसी पत्थर और मिट्टी के ढेरी को एक हम कह दें कि ये क्या हो गया, पहाड़ हो गया। इसको क्या बोल दिए, हिमालय माउंटेन। मीन्स कि ये हिमालय माउंटेन कैसे बना, तो ये जो गोंडवाना लैंड का पार्ट जो था वो यूरेशियन प्लेट से जब जा करके टकराया, तो टकराने के कारण एक फोल्ड माउंटेन बना, जिस माउंटेन का नाम रख दिया का हम लोगों ने कहा हिमालय। क्या नाम रख दिया, हिमालय। अब देखो तो इस सारी चीज़ों को अब हम थोड़ा सा ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ बन गया हिमालय, ये जो है इसका पार्ट हो गया। अब मान लो कि यहाँ थेसिस सी था, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखो तो यहाँ तो बन गया हिमालय, लेकिन इधर तो सारा जगह खाली हो गया, नीचे का वोल्केनो निकलेगा। अब इधर जो है वाटर है, इधर भी वाटर है, बीच में जो वोल्केनो निकल रहा है, तो वोल्केनो निकलेगा तो हेने से पानी इधर आएगा, हेने से इधर आएगा, तो आते आते जो किनारे वाले वोल्केनो को तो ठंडा करते जाएगा। इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बन गया, समझ में आ रही बात, ट्रायंगुलर शेप बन गया। तो हम कह रही कि भाई ये भारत का पेनिनसुलर पार्ट है, नीचे वाला, जिसको साउथ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ से बना है, वोल्केनिक एरप्शन से, इग्नियस रॉक के ठंडा होने से बना है, तो हम इसको कह दिए प्लेटू है, ठीक है। क्या है, प्लेटू है, क्योंकि ये जो है इग्नियस रॉक इससे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर पत्थर है। अब देखो तो यहाँ प्लेटू कैसे बना और ये ट्रायंगुलर शेप कैसे हो गया, ये भी समझ में आ गया। बीच का जो थेसिस सी था ना, वो पूरा मिला के भाग कितने भाग में बंट गया, 3 भाग में। इधर वाले को क्या बोल दिए, अरबियन सी, इधर वाले को बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और नीचे वाले को इंडियन ओशियन, समझ में आ रही बात। और ये जो है ट्रायंगुलर भाग जो है ये वोल्केनिक एरप्शन से जो बना था वो क्या बन गया, तो प्लेटू बन गया, समझ में आ रही बात। तो अब देखो तो बीच का पार्ट, अब मान लो ऊपर बहुत दिन के बाद ये लगातार बारिश हुआ, ठीक है, तो ऊपर जो है वेदरिंग हुआ होगा रॉक का, नदी के द्वारा बहा के ले आया होगा, और सारा मिट्टी जो है बाढ़ के कारण बीच में क्या कर दिया होगा, ये छोड़ दिया होगा। तो जिसके चलते यहाँ पर बन गया ग्रेट इंडियन प्लेन, जिसको नॉर्दर्न प्लेन के भी नाम से जानते हैं। तो खैर मतलब ये कि ये प्लेटू कैसे बना, ये इंडियन प्लेन कैसे बना, ये तो समझ में आ गया, जिसको एलुवियल प्लेन भी कहते हैं। अब हिमालय कैसे बना, तो जब गोंडवाना लैंड का पार्ट यूरेशियन प्लेट से पैंगिया लैंड से जब टकरा गया, तो वहाँ एक फोल्ड माउंटेन बना, जिस फोल्ड माउंटेन का नाम हमको दे दिए का हिमालय। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले था नहीं, पहले जो है था नहीं, बाद में इसको फोल्ड करके बनाया गया। तो ये एक यंग माउंटेन है, यंग माउंटेन। अब बात है कि भाई यंग माउंटेन ओल्ड माउंटेन किसको कहते हैं, कैसे पता चलेगा। तो देखो एक्चुअली डिफिनीशन में देखा जाए सिंपली, तो जिस माउंटेन का पीक जो है इस तरह से पॉइंटेड टाइप का होता है ना, उसको यंग माउंटेन कहते हैं। अब मान लो माउंटेन बहुत पुराना होगा, तो हवा के प्रेशर से ये जो है क्या हो गया होगा, रॉक वेदरिंग करके ब्लंट हो गया होगा। तो जिसका पीक ऐसे ब्लंट होता है ना, भोथरा टाइप का, ठीक है, उसको ओल्ड माउंटेन कहते हैं। और जिसका पीक जो है ऐसे पॉइंटेड होगा, चौक नोकीला होगा, उसको हम क्या कहेंगे, यंग माउंटेन। तो हिमालय के जितने भी पीक हैं ना, वह भी पॉइंटेड टाइप के हैं। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि क्या है, यंग माउंटेन है। समझ में आ रही बात। तो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। दिक्कत तो ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो अबाउट 220 मिलियन ईयर एगो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना लैंड। अभी हमने बताया था कि लगभग 220 मिलियन ईयर एगो भारत किसका पार्ट था, तो एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था, जो जिसका नाम गोंडवाना लैंड था। किधर था भाई, तो ये जो था साउदर्न हेमिस्फीयर में था, ठीक है। और कौन कौन से आज के
मॉडर्न डे के कंटिनेंट इसमें शामिल थे? तो भाई साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अभी जस्ट पहले मैंने फिगर में क्या किया था, बताया था, है ना। अब देखो तो बताया था कि व्हेन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड कोलाइड द यूरेशियन प्लेट, द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ थेसिस सी वेयर फोल्डेड टू फॉर्म हिमालय। जब ये गोंडवाना लैंड का पार्ट जाकर के टकराया था किससे, यूरेशियन प्लेट से, तो जो थेसिस सी का सेडिमेंट्री रॉक था ना, वो फोल्ड होके क्या बन गया था, जहाँ टकराया था वहाँ एक बड़ा सा ढेरी बन गया था रॉक का, और उसी रॉक के ढेरी को हम कह दिए क्या चीज़, हिमालय। अभी बताया ना, तो थोड़ा सा हिमालय के बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल से, देखते हैं। देखिए तो हिमालय के बारे में कुछ जानते हैं। तो इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर इन द वेस्ट टू असम इन ईस्ट। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये एक फोल्ड माउंटेन है और यंग माउंटेन है। यंग माउंटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसका जो पीक होता है ना वो पॉइंटेड होता है, और जिस माउंटेन का पीक पॉइंटेड होता है वो कैसा माउंटेन होता है, यंग माउंटेन होता है। क्यों होता है मैंने बताया अभी। तो अभी बताया कि ये जो है कहाँ से, कश्मीर से असम तक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर, वाइट जो है 150 किलोमीटर से लेकर के 450 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो इसके वेस्ट में जो सबसे रिवर है इंदस रिवर है, वहाँ से लेकर के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। हालांकि उसके बाद मुड़ गया, ठीक है। तो हम लोग मेन रूप से मानेंगे कि ये कहाँ से, इंदस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। इसके बाद इसके 3 गो पैरेलल रेंज है। कौन कौन, हिमाद्री जिसको ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय कहते हैं, हिमाचल मिडिल हिमालय कहते हैं, शिवालिक जिसको आउटर हिमालय कहते हैं। अब देखो मान लो ना कि हम यहाँ भारत में खड़े हैं और ये है हिमालय, तो इसमें 3 वो पैरेलल रेंज है। तो पहला रेंज तो ये नीचे वाला, दूसरा ये बीच वाला, और तीसरा जो सबसे ऊपर है। तो अगर मान लो हम यहाँ खड़ा हैं तो जाएंगे तो सबसे बहरी में तो पहले के रेंज दिखाई दे रहा है, मान लो ये पहला रेंज है, ठीक है। इसके बाद दूसरा रेंज इधर, और तीसरा रेंज जो है सबसे उधर। तो सबसे बाहर में तो ये रेंज दिखाई दे रहा है, तो हम इसको कह दिए आउटर हिमालय, ठीक है। शिवालिक ये सबसे पहले पड़ता है, नीचे होता है अनकंटिन्यूअस होता है, हर जगह ये रेंज नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है हिमाचल बीच वाला, ठीक है, बीच वाला हिमाचल, तो हम इसको मिडिल हिमालय भी कह देते हैं क्योंकि ये बीच में है। और जो सबसे बाद में है तो उसको इनर हिमालय, क्योंकि वो सबसे अंदर है हिमालय में, ठीक है। और उसके बाद ये जो है पार्ट सबसे ऊंचा भी है, सबसे ऊंचा भी है, तो इसीलिए इसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तीनों समझ में आ गया होगा। शिवालिक सबसे पहले पड़ता है आउटर हिमालय, हिमाचल बीच में पड़ता है मिडिल हिमालय, और सबसे बाद में अंदर में कौन पड़ेगा, हिमाद्री, तो इसको इनर हिमालय कहेंगे या ग्रेटर हिमालय, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। दिक्कत तो आई होप जो है समझ में आ गया होगा कि इसके 3 वो रेंज हैं, कौन कौन, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। सबसे उधर कौन, हिमाद्री जिसको ग्रेटर और इनर हिमालय कहेंगे, हिमाचल मिडिल हिमालय, और शिवालिक आउटर हिमालय, ठीक है। तो इस थोड़ा सा पैरेलल रेंज के बारे में डिटेल से जानते हैं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंस क्या है हिमालय का, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होगा। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करके रखा हुआ है, प्लांट और एनिमल को, बाकी तो सब आदमी काट के रह गया, ठीक है। दूसरी बात कि ये बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस प्रोवाइड करता है, जितने भी हिल स्टेशन अधिकतर कहाँ है, हिमालय में है। तो इसका फायदा है कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। कुछ लोगों, देखिए हिमाद्री के बारे में देखते हैं। तो इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, ये हिमालय का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। अभी मैंने बताया था। इसको और किस नाम से जानेंगे, तो आउटर हिमालय, सॉरी इनर हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ये मस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, अभी जस्ट पहले मैंने बताया था आपको। उसके बाद इसका एवरेज एलिवेशन 6000 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इसके कोर में मीन सबसे नीचे बेस में ये ग्रेनाइट रॉक्स पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ग्रेनाइट रॉक भारत में कहाँ मिलेगा, तो ये जो है हिमालय के कोर में, या पूछा जाए कि जो हिमालय का कोर है या जो हिमाद्री का कोर है किस चीज़ से बना है, ग्रेनाइट से। उसके बाद यहाँ कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे द गंगोत्री, यमुनोत्री। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा रिवर निकलती है और यमुनोत्री से यमुना रिवर, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पिक्स भी हैं, जैसे कंचनजंगा, कहाँ पर, इंडिया, इतना मीटर,
माउंट एवरेस्ट नेपाल में इतना मीटर, ये सारा हाइट जो है क्या है, मीटर में। दिक्कत है किस चीज़ में, मीटर में। ठीक है, मकालू कहाँ पर, नेपाल में 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर। नंदा देवी इंडिया में 7,817 मीटर। नंगा पर्वत इंडिया में 8,126 मीटर। नमचा बरवा इंडिया में 7,756 मीटर। और भी हैं, तो इतना आप लोग क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है, याद करोगे। हिमाचल और शिवालिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले बार, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।